तेरे सम्मुख लाए जो कुछ मुझ में तेरे सम्मुख लाए हृदय से अपने शरण अब तुझको चाहते
patience. Oh, hallelujah. Hallelujah. पूरा मंदिर तुझे देखना चाहिए when you worship with the heart and the soul, you attract the anointing of God. जब आप हृदय और सच्चाई के साथ आराधना करें, आप परमेश्वर के उपस्थिति और उसके अभिषेक को अपनी ओर खींचते हैं। करने तुझे देखना चाहिए दिल की ख्वाहिशें हम जमा हुए हैं आज करने परिशिष्ट तुझे देखना चाहिए दिल की ख्वाहिशें लेकिन आज वो कुछ पाना चाहते हैं, वो परमेश्वर से करने आप मनुष्य से कुछ भी नहीं पा सकते जब तक कि परमेश्वर उसके द्वारा आपको ना हम जमा हुए हैं आज करने परिशिष्ट तुझे देखना चाहिए दिल की ख्वाहिशें हम जमा हुए हैं आज करने परिस्थिश तुझे देखना चाहिए Yes, amen, yes, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. प्रस्तिश के फूल चढ़ाए तेरे चरणों पे, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे दिलों में, प्रस्तिश का शोर गूंजे तेरे कदमों में। जिसके लिए भी ये प्रोफेटिक वर्ड है, परमेश्वर उसके हाथों से चमत्कार को बढ़ा प्रस्तिश में Shokoro lava se tere mentoro lava Rado shekhe risho do shokoro lava Raba raba shando rikhara lava se tere nentre ribrala se ke Raga raga shando rikhara lava se tere nentre lava se tere nentre rasho Rosho do shokoro lava se tere nentre lava se ke ribede Yes, amen, yes, amen. Welcome, welcome. Welcome, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Yes, amen. Hallelujah. That's what. Yes, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. रूह की मदद से और कड़ाई से प्रस्तिश के तख्त लगाए प्रस्तिश के तख्त लगाए प्रस्तिश के तख्त लगाए बढ़ाए वचनों में प्रस्तिश का धुआं पहुंचे नथनों में प्रस्तिश के तख्त लगाए Yes, amen. प्रस्तिश का शोर गूंजे तेरे कानों में यहोवा एलोहीम यहोवा एलोहीम यहोवा एलोहीम
भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य के समझ और बुद्धि से नहीं आती, परंतु परमेश्वर का जन आत्मा के द्वारा उभारे जाकर भविष्यवाणी करता है। ओ शाला, परमेश्वर का एक एक जन आत्मा के द्वारा उभारने के द्वारा वो भविष्यवाणी। ओ शाला, एक मनुष्य के मन का उमड़ा हुआ विचार नहीं है, एक मनुष्य के मन में आया हुआ केवल एक विचार नहीं है, ओ जो सेवक आई कर रहा है उसका केवल एक विचार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके लिए मैंने कहा है परमेश्वर बहुत सी बातों को कह रहा है, एक ही पर्सन है जिसके लिए मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, या फिर परमेश्वर का आत्मा भर दे रहा है, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। समय नजदीक है कि आपकी प्रार्थना स्मरण की जाए परमेश्वर के सामने। उन्होंने इसके सम्मान प्रेरित काम 10 अध्याय के अनुसार, हालेलुया, समय है कि आपके प्रार्थना का कटोरा परमेश्वर के सामने लेकर आया जाए। हालेलुया, आपने जो अकेले में परमेश्वर के सामने रखा है, समय है, समय है कि आपकी प्रार्थनाओं का कटोरा परमेश्वर के सामने लाया जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लिखा है कि तेरी प्रार्थना और तेरे दानों को परमेश्वर ने स्मरण किया। मैं निश्चय रूप से जानता हूँ कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि उसका हृदय अंदर से एक प्रेजेंस से भर रहा है, एक हृदय में एक अलग सी एक बेचैनी। हालेलुया, ये साइन है कि आपके थैंक यू जीसस। ओ जीसस, सुंदर समय के लिए परमेश्वर और सुंदर परमेश्वर आपके अनुभव के लिए परमेश्वर। हर वक्त परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमें लेकर चलते, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर आप हमें कभी छोड़ते नहीं। परमेश्वर जी पक्का है, तेरे बात करते प्यारे पिता परमेश्वर। एक समय ऐसा आता है परमेश्वर जब आपका सामना होता है परमेश्वर, आप परमेश्वर खुद से परमेश्वर सामने आकर परमेश्वर बातें करते हो अपने बच्चों से परमेश्वर, तेरे बात करते हो परमेश्वर। जब आपके बच्चे तैयार हो जाते हैं तब परमेश्वर आप खुद आकर परमेश्वर उन्हें अपने परमेश्वर अभिषेक से और अपने परमेश्वर उस रूह से भर देते परमेश्वर जो उसे पहचानते नहीं परमेश्वर। धन्यवाद करते हो आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर। हम आपका उपकार मानते हैं परमेश्वर। छुपी हुई हर बातों को खोलने वाले आप है परमेश्वर। उन बातों को वो भली भांति समझ पाएंगे परमेश्वर। आज जो कुछ भी वचन आपका वचन परमेश्वर बताएगा अपने दास के द्वारा परमेश्वर, वो बातों को परमेश्वर वो समझेंगे परमेश्वर जो आपके पास रहते हैं परमेश्वर, जो उत्सुक रहते हैं कि आपके वचन को समझे, आपका वचन ले परमेश्वर, क्योंकि इस अंधकार भरी दुनिया में सिर्फ आपका वचन प्रकाश है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के वचन को जो सुनेंगे परमेश्वर उन्हें प्रकाश से भर देंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। बहुत से लोगों को परमेश्वर आज परमेश्वर आप अपने पास अपने परमेश्वर बाहों में लेकर परमेश्वर वचन के द्वारा लेंगे। धन्यवाद करते बोलने वाले दास को परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर। धन्यवाद करते पहले पिता परमेश्वर सभी को आपके हाथों में देते। ये समय जो निश्चित किया है आपने, जो ठहराया हुआ समय है, उस समय को भी आपके हाथों में देते। हम सभी आपके हाथों में आते हैं, तीन होते परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे आमीन 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाए। आमीन, हालेलुया। आपके आगे के जो चेयर्स है वो जो रिक्त है उसे आप फ्री कर दीजिएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आपसे पूछना चाहता हूँ, लास्ट संडे कितने जन डिलीवर हुए हैं?
छुटकारा पाए। लास्ट संडे जब हमने छुटकारे का प्रार्थना किया था, पूरा नहीं कर पाए थे हम लोग, लेकिन कितनों ने चंगाई पाई है। यस, 3 4 5 6 एक जन जो है जिन्होंने छुटकारा पाया है, बस 1 मिनट में अपनी गवाही को देंगे, शॉर्ट में आगे आ जाएंगे। क्योंकि गवाही जो है वो विश्वास को बढ़ाती है और हमारे चमत्कार को लॉक करती है। हालेलुया। जो हमने पाया है छुटकारा, उसे लॉक करती है। हम डिक्लेयर कर दें कि मैं पा चुका हूँ, तो शैतान उसे नहीं छुड़ा पाए। हालेलुया। क्योंकि हम डिक्लेयर कर चुके हैं स्वर्ग के सामने कि यह मेरी है, चंगाई मेरी, डिलीवरेंस मेरा है, मैंने इसे प्राप्त किया है परमेश्वर के द्वारा, मैंने इसे प्राप्त किया है। हालेलुया। सो उसे शैतान चुरा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आप आगे आए, 1 मिनट अपनी गवाहियों को देंगे, फिर उसके बाद हम बोल जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं 15 दिन से मैं मन ही मन में रोती थी और चिड़चिड़ापन चालू कर दी थी। जैसे मेरे पति आए, मेरे बेटा आए, मैं उसको मारती थी, मेरे पति के ऊपर मैं बहुत गुस्सा करती थी, कभी शांति रहती थी, परमेश्वर के सामने भी रोती थी। और पास्टर ने कहा था कि छुटकारे सभा है, मैं पूरा दिन फास्टिंग में वही विचार करती थी, वही सोचती थी प्रभु आज मुझे छुटकारा देने वाला। प्रभु जो मैं मेरे मन में जो विचार चाल थे, जो किताब ख्याल चल रहे, उससे मुझे तो छुटकारा देती था परमेश्वर। और तभी से उसी दिन से रात को इतना शांत लगा, सुबह उठ कर इतना आनंद से बीता परमेश्वर। तभी से मेरे मन में कुछ भी चिड़चिड़ भी नहीं रही और पूरा दिन आनंद से लगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। सो जरूरी नहीं होता है कि हमारी शारीरिक ही चंगाई हो। डिलीवरेंस का मतलब हमने लास्ट टाइम में सीखा, ठीक है। परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देते। मागच्या आठवड्यामध्ये मला पाणी पण पचत नव्हतं, जेवण पण पचत नव्हतं। चहा पिली की पोटात दुखायचं, जेवण केलं की पोटात दुखायचं, पाणी पिली की पोटात दुखायचं। मागच्या संडेला मी प्रार्थनेला आली, प्रार्थनेहून घरी गेली, इकडून जाताच गेल्यास मी पाणी पण पिलं आणि जेवण पण केलं, चहा पण पिली। परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते। चंगाई छुटकारा दिला। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। मेरे पैर में मतलब अचानक से जो चीजें थी वो सब निकल गई। नहीं तो दरअसल कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि उसमें से पानी निकलता था, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत और प्रॉब्लम हो जाता था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी मुझे चंगाई दी ना कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम बिल्कुल मैं चंगा हो गया हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। सो चंगाई के मामले में कई बार ये होता है कि एक चंगाई का बीज अनॉइंटिंग हमारा पीछा करता है। भले हम तत्काल चंगे ना हो, लेकिन वो अभिषेक जो है पीछा करता है, और जैसे उसे मौका मिलता है वो हमें, चाहे फिर हम घर में हो चाहे कहीं पर भी हो, अब वो हमें छूता है और हमें चंगा कर देता है। वो रिलीज किया गया अनॉइंटिंग होता है, जैसे छुटकारे के लिए अनॉइंटिंग किया। जी परमेश्वर को खूप खूप धन्यवाद। गेल्या चंगाईच्या दिवशी पास्टरांनी प्रार्थना केली होती, किती दिवस झाले नाही माझ्या पायामध्ये असं सुजनसारखं आणि मुंग्यासारखं यायचं। तर त्या दिवशी मी रविवारी आली इकडे आणि चंगाई माझ्या शरीरामध्ये झाली आणि घरी गेल्याच्या नंतर माझा पाय पण बरा झाला आणि खूप खूप आभारी करते पास्टरांचे। परमेश्वराला धन्यवाद। पास्टर चंगा नहीं करता है कभी, परमेश्वर का अभिषेक है उसके ऊपर, वो चंगा करता है। हमें मी देवाला धन्यवाद करते। एवढं 1 महिन्यापासून असं दुखाला, असं हात झाला, म्हणजे पुन्हा प्रार्थना केली, सगळं घ्यायचं, पुन्हा प्रार्थना, सगळ्या प्रार्थना करून घेतली। गेल्या संध्या देवाला धन्यवाद करते। लगे एकदम असा इथं हात झाला, एकदम असा हात झाला। मी देवाला धन्यवाद करते। रडून नाही काम केलं, पण मी देवाला म्हणलं, देवा बस हे हातात दिले, बस मी रडून मी घरी राहिलेच नाही, मी काम केले तरी राहिलेच नाही। मग हातून लागला बसली देवा, मी कामच करते। हालेलुया। धन्यवाद करते। मैं आता चंगाई छुटकारा दिली। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने छुटकारा दिया के सामने धन्यवाद। गए संडे को मेरी रेचल जो है परमेश्वर ने दी हुई इतनी अच्छी पोती, उसको वो हाथ पर गिर गई थी तो हमको लग रहा था उसका हाथ सूजन आया था, तो फ्रैक्चर हुआ कि क्या ऐसा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देती हूँ,
उसको उस दिन चंगाई की प्रार्थना हुई और उसे पूर्ण रीति से परमेश्वर ने चंगाई दिया। उसका हाथ दर्द कर रहा था, आने तक चर्च में आने तक हाथ दर्द कर रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे परमेश्वर ने चंगाई दी पूरी रीति से। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। और मेरे पोते की गवाही देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर को मैं प्रार्थना करती थी कि मेरी अभी ये डिलीवरी, जैसे पास्टर ने कहा था इस समय उनकी डिलीवरी नॉर्मली होगी सिस्टर, आप टेंशन मत लो। और मुझे बहुत टेंशन आ रहा था कि अभी दूसरी बार भी उसका सीजर होता है क्या, ऐसा डर मन में आ गया था। लेकिन पास्टर ने बहुत विश्वास से कहा कि नहीं, उसकी नॉर्मली होगी। और मैंने भी प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु उसको ये दर्द होना ही चाहिए। क्या माँ बनना आसान नहीं है, कितना दर्द सहना पड़ता है, ये तकलीफ उसे होने दे। लेकिन परमेश्वर ने सच में मेरी भी प्रार्थना को सुना और उसे खुद परमेश्वर ने बहुत दर्द दिया 1-2 घंटे के लिए और उसे छुटकारा दिया, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि माँ बनना आसान नहीं है, लेकिन आजकल की बहू को लगता है माँ बनना बहुत आसान है। जैसे सीजर में क्या पेट काट दिया, ऊपर से निकाल दिया तो कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती तभी सच्चा दर्द होता है। क्या बच्चा निकालना मामूली बात नहीं है, और वो परमेश्वर सभी साथ देता है। परमेश्वर ने मेरे को दया आ गई उसकी। मैं हॉस्पिटल में जब गई, प्रभु मैं बोला बस कर, अभी उसको दर्द कम कर और उसे जल्दी से नॉर्मल डिलीवरी होने दे प्रभु। अभी वो समझ गई माँ होना कितना कठिन बात है। तो परमेश्वर ने ये मेरी बात को सुना और सच में उसकी डिलीवरी, पास्टर ने भी बोला अभी 10-15 मिनट में हो जाएगी। सच में वैसा ही हुआ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सारा गौरव अभी भी मेरे पोते की तबीयत, मतलब अभी उसको कफ हो गया है। हमने रात में भी मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से, प्रभु ने उसे संभाला। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रतिदिन परमेश्वर अपने को नए अनुग्रह में चलाता है, संभालता है। इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। प्रभु सच में अपना जीवित परमेश्वर है, हर एक की प्रार्थना सुनकर उसका हाँ और आमीन में जवाब देता है। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और इतने अच्छे आसमान अपने को परमेश्वर ने दिए। जब भी प्रार्थना के लिए फोन करो आधी रात में भी, फिर भी वो तैनात रहते। जैसे सिक्योरिटी गार्ड कैसा रहता है हमेशा तैनात गेट पर, वैसे वो हमेशा तैनात रहते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। और हमें क्या हो गया सिस्टर पूछते हैं, हमारे लिए रात दिन प्रार्थना करते। मैं तो कोई दिन रात भर सोते ही नहीं होंगे वो, क्योंकि अपने सब कलीसिया के लिए उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और सच में हर किसी के जीवन में कार्य होता है। इसके लिए प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। तो आगे से ऐसा प्रार्थना नहीं करना कि दर्द होकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मतलब बराखा जाने से पहले, मतलब मेरा जो मतलब मैं काम पे जाती थी, तो मेरा 2 महीने का जो पेमेंट था तो वो सर लोगों ने मतलब रोक कर रखा था, वो दे नहीं रहे थे। फिर मैंने हमारे जो चाचा है उनको मैं कहा ये बात बताया, तो उन्हें ऐसा लगा कि जब तक मैं नहीं करूँगा, मेरा जो काम है मैंने उनके हाथ में सौंपा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। पर मैं फिर कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आई और मेरे मन में, मतलब उन्होंने कुछ ऐसी उलट-सुलट बात की मेरे से कि मेरा मन बहुत दुखी हो गया। और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये काम मैं इनके हाथ से निकाल कर तेरे हाथ में देती हूँ। ये काम आज ही के आज शाम तक मेरा होना चाहिए, मेरा पेमेंट मेरे खाते में आना चाहिए। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, उसी रात मेरा पेमेंट मेरे खाते में आ गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उसके लिए। और मेरी और साक्ष्य है कि जैसे मतलब हम बहुत समय से सोच रहे थे, दोनों भी पति पत्नी, कि हमको मोबाइल चाहिए, पर हमारे पास मोबाइल लेने के लिए उतना पैसा नहीं था। और हम सोच रहे थे बोनस मिल जाएगा दीपावली का, तब हम एक लेंगे, मोबाइल लेंगे। पर हमारा एक ही प्लान था कि एक ही मोबाइल लेने का, पर परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। और परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा दिखाया कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि 2 मोबाइल है। तो मैं बोला 2 मोबाइल कहाँ से आएंगे, तो ये तो असंभव था मेरे लिए, और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था। उसके बाद जब हम यशोदा सिस्टर के घर गए थे, तो वहां पर उनके घर का समर्पण था। तो उस बीच ऐसा हुआ कि हम लोग पास्टर से बात कर रहे थे,
उसी विषय में, तो पास्टर ने वही बात मुझसे कहा कि आपके पास 2 मोबाइल आने वाले हैं। तो पास्टर की बातों के अनुसार मतलब परमेश्वर ने जो कुछ बताया था उसी के अनुसार वो बातें हो गई और हमें 2 मोबाइल परमेश्वर ने देकर आशीष किया, क्योंकि पहले हमारे पास एक ही मोबाइल लेने के लिए पैसा था, प्रभु ने दुगना पैसा दिया और दुगना मोबाइल दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ तक कि हमारा जो प्रॉपर्टी का जो प्रॉब्लम चल रहा था, और ये भी बात परमेश्वर ने पहले से मुझे दर्शन में बताया था कि एक जगह हम मतलब गांव में, घनसोली गांव में हम रूम ढूंढने के लिए जा रहे ऐसे हमने देखा था। तो मैं सोच में पड़ गई, तो हमारे पास तो पैसा भी नहीं, पैसे का कोई रास्ता भी खुला नहीं, तो कैसे करेंगे, कैसे होगा। उसके बाद ऐसा हुआ कि उसी दिन जिस दिन मोबाइल के विषय में हम पास्टर से बात कर रहे थे, उसी समय ऐसा हुआ कि मेरे माँ का कॉल आया और मेरे माँ ने भी बोला कि तुम्हारे चाचा का फोन आ रहा है। और उसी समय पास्टर ने भी कहा कि आपका बच्चा होने से पहले आपका घर के प्रॉब्लम परमेश्वर सॉल्व करने वाला है। तो परमेश्वर ने घर के लिए भी रास्ता खोल दिया, परमेश्वर ने उसका भी प्रबंध कर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय रूप से बड़ा है। हालेलुया। वो कामों को करता है। और किसी की गवाही है लास्ट संडे के जो डिलीवरेंस संडे का, उसकी गवाही है जी। एक ही हम लास्ट लेंगे इसे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। वैसे हम वचन के बीच में आराधना और वचन के बीच में गवाही नहीं लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जैसे हमें अगुवाई करता है हम वैसे थोड़ा आज जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उस कंपनी में खाना तो बहुत अच्छा से मिलता है, लेकिन उस खाने के बाद मेरे शरीर में बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये क्या है, मैं तो ये खाना खाकर तो मुझे चंगा करने वाला है, लेकिन मेरे शरीर में क्यों इतना दर्द होता है। मैंने बोला कि प्रभु आज से ये दर्द नहीं हो जाएगा। उसी संडे को मैंने ग्रहण किया और प्रभु को बोला कि प्रभु ये खाना तो मैं खाऊंगी, लेकिन यीशु मसीह के नाम से वो जब दर्द होता है वो निकल जाएगा। और वही सही से उसने छुटकारा दे दिया। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर ऐसी बहुत अद्भुत गवाही को करता है। हालेलुया। क्योंकि वो अलौकिक है। आमीन। ठीक है, अभी हम ज्यादा और न जाते हुए हालेलुया। लास्ट टाइम में फाइनेंस के लिए हमने प्रोफेसी की थी कि परमेश्वर करेगा। देखिए मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचर नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों के पास आशीष हो ताकि वो लोगों को आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों के जो ग्रोथ हुआ है उनके पेमेंट्स में, उनके फाइनेंस में ग्रोथ हुआ है, हाथ उठा सकते हैं। हालेलुया। यस, आपकी गवाही नहीं लेंगे लेकिन आप हाथ उठाएंगे। आमीन। हालेलुया। आमीन। आपके दशमांश में ग्रोथ हुआ है। हालेलुया। कितने लोगों ने गाड़ी लेने का प्लानिंग किया, ले चुके हैं। मेरे ख्याल से एक तो जन है जिन्होंने ले लिया, 2 व्हीलर के बारे में भूल गया था। आमीन। हालेलुया। हाँ जी, 2 व्हीलर उनको मिल चुका है। आपको भी जल्दी से मिलेंगी जो लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था, रिसीव किया था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे डिलीवरेंस के विषय में और हमने एक वचन को पढ़ा था। कितने लोगों को याद है वो वचन? एक ही वचन, एक ही रेफरेंस के साथ हम गए थे। कितने लोगों को याद है वो वचन? हालेलुया। हम लगातार उसे काम में लेकर आते हैं। आना चाहिए। मैंने कहा था कि पूरे हफ्ता भर उसके साथ एक्सरसाइज करें, आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर परमेश्वर लेकर जाना चाहते हैं। परमेश्वर की आत्मा के बहुत सारे स्वभाव और भी है जो हम जानते नहीं है, और अज्ञानता के कारण हम उसे पा नहीं सकते जो हमारा है। ये ऐसा ही है, मेरे पूर्वजों ने मेरे नाम एक बड़ी प्रॉपर्टी कर ली और मैं उसे जानता नहीं और इसीलिए मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। वो है मेरे ही नाम पर रखी गई है, लेकिन मेरी अज्ञानता की वजह से हालेलुया मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसीलिए परमेश्वर के आत्मा के बारे में जानना, उसके स्वभाव के विषय में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हालेलुया। ताकि हम उसके पास इस मांग को रख सके और इसे पा सके। हालेलुया। बच्चे लोग शांत हो जाए। अभिषेक। हालेलुया जी। पढ़िए जिनको मिला है लास्ट टाइम का रेफरेंस, मत्ती 11:28। अभी अनाउंस करने के बाद में बहुत पढ़ने पलटते हैं। इसका मतलब हमने हालेलुया रात पर उसको इस्तेमाल
या फिर पूरे सप्ताह भर उसे इस्तेमाल। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि अपने वरदानों के विषय में निश्चिंत मत हो और उसके लिए प्रयत्नशील रहे। इंग्लिश में लिखा है प्रैक्टिस करता रहे उसके ऊपर। आमीन। जब तक हम इन वचनों के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसे डिक्लेयर नहीं करते जाएंगे, ये हमारे ऊपर फुलफिल कैसे होगी, कैसे परिपूर्ण होगी। 11:28 में क्या लिखा है, जरा पढ़िएगा। मत्ती 11:10 का 28वां वचन। हाँ। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। जब हम उनके पास जाते, किसके पास, यीशु मसीह के पास। और विश्राम के बारे में हमने लास्ट टाइम कुछ सीखा। हालेलुया। विश्राम क्या है, कंफर्ट क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्राम का मतलब मैंने लास्ट टाइम कहा था, इसे थोड़ा एक्सप्लोर करता हूं कि विश्राम का मतलब ये नहीं कि मैं खाली लेटा रहूं और बैठा रहूं और कुछ ना करूं। ठीक है, विश्राम का मतलब ये नहीं है, हालेलुया, कि मैं कुछ ना करूं और मैं बस बैठा रहूं। ये विश्राम नहीं है। विश्राम का क्या मतलब है, हालेलुया, हालेलुया। भले ही कितने भी मेरे पास काम करने के लिए क्यों ना हो, फिर भी मेरे आत्मा में मुझे विश्राम रहेगा। वो बोझ मेरी आत्मा या मेरे मन के ऊपर नहीं रहेगा कि मुझे इसे पूरा करना, इसे मैं कैसे करूंगा, ये क्या होगा, कैसे हो रहा है, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है, परिस्थितियां, हालेलुया, चीजें हिलती जा रही है और मैं कैसे, एक बेचैनी नहीं रहेगी। आप पूरे विश्राम में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन से दाऊद राजा कहता है कि चाहे मेरे ऊपर युद्ध का प्रसंग आए, युद्ध का समय आए और सेना मेरे सामने खड़ी रहे, फिर भी मेरा हृदय, हालेलुया, शांति से भरा हुआ रहेगा और मैं निश्चिंत रहूंगा। आप कैसे निश्चिंत रह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए बता दूं। आमीन। आपका खुद का घर है, हालेलुया, खुद का घर है। कितने लोगों का खुद का घर है? हमें, हालेलुया, ठीक है, वो लोग हमें, आपका खुद का घर है और अचानक नोटिस आती है कि आपका घर क्या करने वाला है, सरकारी जब्त करने वाला है, वो गिरा देने वाला है क्योंकि वो इनलीगल है। आप कैसे रहेंगे? चिंता में। हालेलुया। मुझे 10 बार कॉल आएंगे, अगर कॉल नहीं उठा रहा हूं या ले रहा हूं या लग रहा है, आप सबको मेरा घर पता है। हालेलुया, ठीक है। पास्टर जी हम क्या करें, वो घर के बारे में एग्जांपल दे रहा हूं, क्या करें, चिंता में डूब जाएंगे, कैसे होगा, हालेलुया, क्या करूंगा, कैसे होगा, वो कैसे इनलीगल है, या फिर अगर आपने ईएमआई पे लिया है और वो ईएमआई न भरने के कारण आपका जब्त करने के लिए आ रहे, सरकारी नोटिस लगा है, कैसे करेंगे, मैं इतने पैसे कैसे अरेंज करूंगा, कैसे होगा, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हो सकता है? हम इसी सोच में रहेंगे, आमीन, हालेलुया। हम हमेशा चिंतित रहेंगे और बार बार इस चीज को याद करेंगे कि कैसा होगा, कॉन्टेक्स्ट करेंगे। जितने नंबर्स हमारे पास है पास्टर्स के, विश्वासियों के, कॉल कर उन्हें तंग करेंगे। हालेलुया, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। विषय ये कि प्रार्थना करें मेरा घर जाने वाला, प्रार्थना करें मेरा घर जाने वाला। जितने को बोलेंगे प्रार्थना करें मेरे घर जाने वाला है, प्रार्थना करने को बोल रहा है लेकिन खुद के मुंह से अंगीकार कर रहा है मेरा घर जाने वाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मेरे जैसा अगर होता और मेरे करीबी व्यक्ति होता तो मैं बोलता किस चीज के लिए प्रार्थना करो, घर जाने के लिए करो कि रुकने के लिए करो? हालेलुया। आप बोलेंगे अयो यो कैसा पास्टर है, घर जाने के लिए कोई प्रार्थना करता है? जब तुम 1000 बार अपने मुंह से बोल चुके हो घर जाने वाला है, तो मैं एक बार बोलने से क्या होगा? जब आप 1000 बार बोल चुके मेरा घर जाने वाला है, मैं एक बार बोलने से क्या होने वाला? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय में आप कैसे बर्ताव करते हैं ये विश्राम को दिखाता है। हालेलुया। उस समय में आप कौन सी स्थिति में, ये विश्राम को दिखाता है। बदले में हालातों में, गड़बड़ी वाली परिस्थितियों में, कोई भी आस नहीं, ऐसे अंधकार के ठिकानों में, स्थानों में आप कैसे व्यवहार करते हैं, आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, आप परमेश्वर के सामने कैसे जाते
रिप्रेजेंट करता है विश्राम को। क्या आप परमेश्वर को हिलाते हुए जाएंगे जैसे पास्टर को, परमेश्वर कुछ तो कर, नहीं तो मैं चर्च जाना बंद कर दूंगा। अरे परमेश्वर बोलेगा मैं तुझसे बेहतर वहां पर रख दूंगा। हालेलुया। आप बोलेंगे ऐसा कैसा पास्टर जी, परमेश्वर को मेरे आत्मा की चिंता नहीं है। जब तुझे नहीं है तो फिर क्या करें? आमीन। जब तू चर्च में जाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या करें? आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस समय में आप परमेश्वर के सामने जाते हैं कि विश्राम वाला व्यक्ति क्या करता है पता है? अब वो जाता और कहता है कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू कुछ करेगा, इसलिए मैं चिंतित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। भले ही परिस्थितियां मुझे दबाने की कोशिश करी, हालात मुझे गड़बड़ी में डालने, परेशान करने की कोशिश करे, कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप कुछ करेंगे और मैं पूरे विश्वास और विश्राम में। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में रहना आपको विश्राम में लेकर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास वो नहीं है जब सारी परिस्थिति सही है चारों बाजू से और चारों बाजू से, और आप कह रहे कि वो परमेश्वर भला है कि उसने मेरे जीवन में काम किया है। आमीन। क्योंकि आपने चखा है, आपने जाना है कि आपके लिए वो भला है। लेकिन ऐसे समय में जबकि आपके पास, बच्चे लोग शांत रहो, हालेलुया, जबकि आपके पास आस नहीं है और आप ऐसी परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, आमीन, जहां पर आप अपने आप को विश्वास में और परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं कर सकते, वो स्थान है विश्राम का। आप विश्राम में होते हैं उस समय में और शांति में रहते हैं, क्योंकि आप जानते आगे की ओर क्या होने वाला। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर लटकाया गया था, लोग बोल रहे थे, थूक रहे थे, चिढ़ा रहे थे, गालियां दे रहे थे, नोच रहे थे, कितनी सारी चीजें कर रहे थे, फिर भी वो विश्राम में था और उसने बहुत शांति के साथ कहा, खुदावंद ये नहीं जानते कि ये क्या कर दे, इन्हें क्षमा कर। विश्राम में होना आपको क्षमाशील बना देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप विश्राम में होते तब आप क्षमाशील होते, क्षमा करने वाले होते, क्योंकि उस समय क्षमा करना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं आगे परमेश्वर आपके लिए क्या करने वाला है। आप जानते हैं कि आगे परमेश्वर आपके लिए, इसलिए आप बहुत ज्यादा उतावले नहीं होते, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा गड़बड़ी में भरे नहीं होते, बहुत ज्यादा घाई में नहीं होते, बहुत ज्यादा मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, नहीं। आप बस परमेश्वर के सम्मुख बैठ जाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू कुछ करेगा। आमीन, हालेलुया। मैं जानता हूं कि तूने कहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी, क्या करूंगा। दाऊद राजा कहता है, सेना मेरे विरुद्ध लड़ने के लिए आ गई और मैं महल में बैठ कर बोल रहा कि चलो हम नाश्ता करें और खाना खाएं। नहीं, सिर्फ राजा के लिए उसका राज्य किसी घर से कम महत्व नहीं रखता था, याद रखिएगा। उससे ज्यादा वो राज्य, उसका जो जिस क्षेत्र में राज्य कर रहा है वो महत्वपूर्ण था। और दाऊद राजा कहता है, जब भी युद्ध भी मेरे ऊपर आए, मेरा हृदय तुझ पर भरोसा रखे हुए निश्चिंत रहेगा। हालेलुया। मैं पूरे विश्राम में होऊंगा। इसका मतलब है आप पूर्ण छुटकारा पाए हुए। इसका मतलब है कि आपके जीवन में डिलीवरेंस आ गया है, आप क्षमाशील है, आप विश्राम में किसी भी चीज में से आप गुजर रहे हैं, तो आपको अंदर एक पॉजिटिव फेथ होता है कि मेरा परमेश्वर कुछ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गए सोमवार को हमें कहीं जाना था और तैयारी नहीं थी किसी भी बात की, फाइनेंशियली कुछ भी नहीं था कि हम जा सके, तैयारी कर सके। बस हमने बस तैयारी की और मैंने कहा परमेश्वर आपकी इच्छा हम जाए तो आप व्यवस्था करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब हम निकले, उसी के बच्चे को हिलाया और उसने परमेश्वर ने उनके द्वारा एक बीज को दिया, बोले कि आप चाह रहे आपके लिए ये बीज। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप पूरे विश्राम में रहेंगे। हाँ, ये नहीं कि आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे उसके लिए, आप प्रार्थना करेंगे। ये नहीं कि आप परमेश्वर के सामने विषय नहीं रखेंगे, आप विषय रखेंगे। ये नहीं कि आप अपने आदमी को नहीं बोल सकते प्रेयर रिक्वेस्ट, आप कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन उसके विषय में ज्यादा गंभीर होना ये विश्राम वाली बात नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर से ज्यादा उस समस्या को ज्यादा महत्व दे और ज्यादा गंभीर काम है उसके लिए परमेश्वर के अलावा। हालेलुया। कितने जन मेरी बातों को समझ रहे?
है ना? अब ज्यादा गंभीर परमेश्वर के लिए होना, आपके जीवन में कोई भी चीज परमेश्वर से अधिक महत्व, परमेश्वर से अधिक गंभीर, परमेश्वर से अधिक इंपॉर्टेंट नहीं ले सकती, नहीं रख सकती। अगर है तो फिर मैं कभी भी अपने पूरे छुटकारे और विश्राम में नहीं जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप पूरे विश्राम में, जैसे कि विश्राम में जाने का, फिर से मैं बोला, विश्राम में जाने का यह मतलब नहीं कि आपको परमेश्वर सारे कामों से आजाद करेगा और आप बस घर में लेटे और बैठे और खाते, दोनों ये तीन चीजें ही करते रहेंगे, ये नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो भी करेंगे, थोड़ा करेंगे, परमेश्वर उसे आशीषित करेंगे। ये डिलीवरेंस। हालेलुया। विश्वास के क्षेत्र में, इस अंतिम दिनों में हमें विश्वास के क्षेत्र में, एक बड़े विश्वास के क्षेत्र में खड़े रहने और स्थिर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वास विश्राम को लेकर आता है, विश्वास छुटकारे को लेकर आता है, विश्वास डिलीवरेंस को लेकर आता है। केवल शारीरिक चंगाई नहीं, आपकी मानसिक और आत्मिक डिलीवरेंस भी होना बहुत आवश्यक है। कई क्षेत्र आपके जो शायद परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, लेकिन शैतान ने हदें रखी, शैतान ने बांधा है, उसे डिलीवर करना आवश्यक है, उसमें से छुटकारा पाना आवश्यक है। हमारी मेंटालिटी यह है कि छुटकारा बोलेगा तो मेरा सरदर्द चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये छुटकारा नहीं है, ये चंगाई है। छुटकारे का मतलब है एक जगह पर आप बांधे हुए, चाहे वो पाप हो, चाहे वो बुरी आदतें हो, चाहे फाइनेंशियली रुकावट हो, चाहे गड़बड़ियां हो, और अचानक परमेश्वर की अनॉइंटिंग आती है और आप डिलीवर हो जाते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। अचानक कुछ रिलीज होता है जो रुका हुआ था। छुटकारे का मतलब यह है, हालेलुया, अचानक कुछ में लंबे समय से लेने की, जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 गवाह है, शायद सिस्टर मनीषा की, उनके लिए एक छुटकारे का क्या मतलब हो सकता है। वो कई समय से घर लेने का प्लान कर रहे थे और अचानक उसके लिए रास्ता खोलना बोलेगा तो उसके लिए छुटकारा हो गया। हालेलुया। कई लोग गाड़ी लेने की प्लानिंग करेंगे, अचानक एक क्रिया हो जाना और गाड़ी लेकर आ जाना, एक गवाही हो जाना बोलेगा तो ये डिलीवरेंस। हालेलुया। क्योंकि वो रास्ते, वो ब्लेसिंग्स बंदी हो गई थी और जब वो उस जगह में, उस क्षेत्र में छुटकारा आया, वो ब्लेसिंग्स रिलीज हो गई। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। डिलीवरेंस है। आमीन। आपको निश्चिंत रहना होगा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे हुए, ताकि आप विश्राम में रहे। हालेलुया। क्योंकि चिंताग्रस्त मन आपको क्या करना चाहिए इसे सोचने नहीं देता, या फिर एक सही निर्णय नहीं लेने देता। अक्सर आदमी जब चिंता में और बेचैनी में होता है, गड़बड़ी में होता है, वो एक ऐसे निर्णय को करके जाता है, वो वहां पर गलत होता है। हालेलुया। विश्राम के साथ में आप, जब विश्राम में आप परमेश्वर के वचनों पर फेथ रखेंगे, विश्वास रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट टाइम कुछ समय पहले हमने कहा था, देरी का मतलब ना नहीं है। आमीन। परमेश्वर जब एक प्रेयर के लिए देरी कर रहा है, इसका मतलब ना नहीं है। देरी का मतलब ना, अपने बाजू वाले से बोलते, देरी का मतलब ना नहीं है। देरी का मतलब ना नहीं है। तो किसको बोल रहे हो? दूर तक। हालेलुया। आपका नेटवर्क अच्छा है। हालेलुया। देरी का मतलब ना नहीं है। आमीन। अगर किसी चीज के लिए देर लग रही है, परमेश्वर के सामने विषय रखा है, अगर देर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उसको इनकार कर दे चुका। कर्नेलियस, जिसके लिए मैंने प्रोफेटिक वर्ड्स बोला था 10 अध्याय में, आप देखे वो बिना रुके हुए वो काम करते जा रहा है, और अचानक स्वर्गदूत आता है, दोपहर के समय कुर्सी पर बैठा हुआ था और दोपहर की शायद प्रार्थना करना था कर्नेलियस, और दोपहर की प्रार्थना के समय स्वर्गदूत आता है, बोलता है कि ही आर बैड, क्योंकि तेरी प्रार्थना और तेरे बलिदान, तेरे ऑफरिंग्स, तेरी जो बलिदान है, तेरी जो प्रार्थना है, तेरी जो आंसू है, परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आप ये ना समझे कि देरी का मतलब ना है, लेकिन उसे एक्सपेक्टेड रहे। ये नहीं कि देखिए हमने पाने से छुटकारा हो गया। देखिए कुछ समय के लिए हम देखिए एक हद तक हम विश्वासी रहते हैं एक चीज के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक प्रोफेटिक वर्ड रिलीज किया गया, हम उस वातावरण में, उस एक्सपेक्टेशन में एक ही हफ्ता रहेंगे और उसके बाद में हमारा एक्सपेक्टेशन हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ठीक है।
दूसरों के लिए शायद परमेश्वर ने रखा होगा, वो प्रोफेटिक वर्ड मेरे लिए नहीं था शायद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अपने मुंह से बोल रहे हैं तो फिर हम कैसे फल पाएंगे? उसमें हमने अपने विश्वास को अंगीकार किया, हमारा विश्वास कैसा है? हमने विश्वास किया कि शायद वो मेरे लिए नहीं था, औरों के लिए था। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए। तो आपने औरों के लिए विश्वास किया, औरों के लिए आपने परमेश्वर ने आपके विश्वास को इनकार नहीं किया। आपने औरों के लिए विश्वास किया, औरों के लिए, आपके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। डिलीवरेंस का मतलब है आप स्पिरिचुअल लेवल में एक ही स्थान पर नहीं रहेंगे। जब डिलीवरेंस होता है स्पिरिचुअल स्तरों में, आप एक स्थान को बदल देंगे। ये है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस का क्या मतलब है? आप आत्मा के एक ही क्षेत्र में नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपको वो पुराने क्षेत्र से छुड़ाकर नए क्षेत्र में लाया जाना बोलेगा तो स्पिरिचुअल डिलीवरेंस। आमीन। प्रार्थना के एक ही लेवल में नहीं रहेंगे, पवित्रता के एक ही लेवल में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के साथ संबंध के एक ही लेवल में नहीं रहेंगे। आप जहां पर भी जिनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, जिस भी एक या दो या तीन या चार लोगों के बीच में सेवकाई कर रहे हैं, वहां पर सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर कुछ वहां पर डिलीवर जब करेगा वो बदलाव आएगा, स्तर बदलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप विश्राम में रहेंगे। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा क्या करे कैसे करे, ये वो। हालेलुया। अचानक से जब परमेश्वर एक कॉलिंग देता है, एक चीज देता है हमारे ऊपर, हम सब कुछ अपने हाथ में समेट कर अपने हिसाब से कुछ चीजों को करना पड़ता है और करने के लिए शुरू करते हैं, और हम विश्राम को खो देते हैं, हम डिलीवरेंस को खो देते हैं, क्योंकि हम ही मार्था तो बहुत सी बातों के विषय में। यीशु ने नहीं कहा था सबको नाश्ता देना जरूरी है, यह उसने अपने से लिया, खुद से लिया। यीशु ने नहीं कहा था सबको कोल्ड ड्रिंक्स देना जरूरी है, खुद से देता। प्रार्थना के बीच में गड़बड़ी करे थे, वो तो यीशु का प्रेम था, इसीलिए वो उसको कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन जब मौका मिला तो बोलो। हालेलुया। क्योंकि वचन सुनाना और बीच में ठंडा चाहिए क्या? बीच में से कोई तो हाथ उठा रहा है, ओ माता पानी देना। हालेलुया, हालेलुया। कई चीजें हम मोल लेते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता हम करें। हम मोल ले लेते हैं, जबकि वो चीज आसानी से होने वाली। माता नहीं चाहती थी शायद कोई और जो बाहर का व्यक्ति उसी ने पहले से प्रबंध कर रहा है, और वो नाश्ता बनाकर लेकर आएगा। जैसे ही वचन खत्म होगा यीशु का बांटा जाएगा। आमीन। जैसे ही वचन खत्म होगा, नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक सर्व किए जाएंगे। तो इस बात को नहीं जानते थे, उसने पोषण को अपने ऊपर ले लिया। यीशु ने नहीं कहा था ये करने के लिए। यीशु ने कहा पहला इंपॉर्टेंस वचन को दो। उसने कहा मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया और उसे वो ले लिया नहीं जा सकता है। कुछ चीजों में हम फंसा देते खुद को, कुछ चीजें हम खुद संभालना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा करनी है। एक जिम्मेदारी होनी है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि जिम्मेदारी नहीं होनी, जिम्मेदारी होनी है। हमें जो करना है हमें उसे करना है, लेकिन ये नहीं कि अपने आप को किसी ऐसी चीजों में फंसा देना जिसमें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम फंसेंगे और कहेंगे परमेश्वर, हालेलुया, वचन लेंगे, तू कब मेरी स्तुति लेगा, तू कब मेरी प्रार्थनाओं को स्मरण करेगा। हालेलुया। तू कब मेरी ओर ध्यान देकर मुझे छुड़ाएगा। मेरा प्राण तेरे छुटकारे की धुन में लगा हुआ है। वचन हमको बहुत वचन आते हैं, स्पेशली ऐसे जो इमोशनल वर्ड्स। हम बाइबल के इमोशनल वर्ड्स चुन चुन कर परमेश्वर के सामने रखते हैं। परमेश्वर कहता है आज्ञाओं को भी चुन। हालेलुया। बुद्धिमानी को भी चुन, उसमें है। हालेलुया। ओ प्रभु, हालेलुया। इमोशनल वचन को, ऐसे जो इमोशनल वर्ड्स है बाइबल में, वो लेंगे। उसकी परिस्थिति बहुत अलग थी जब उसने बोला, और हमारी परिस्थिति बहुत अलग है जब हम उस वर्ड्स को यूज करें परमेश्वर के सामने। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छुटकारे का मतलब है आप इस तरह को बदल दें। आमीन। छुटकारे का मतलब है अपने स्थान को
बदल। छुटकारे का मतलब आपका स्वभाव को, आपके चरित्रों को, आपके जीवन को बदले। हालेलुया बदल देना। क्योंकि अब तक हम पुराने मनुष्यों के साथ बंधे हुए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। छुटकारे का मतलब है पुरानी चीजों को हटा देना जो फटी है और यूजलेस है और मेरे लिए कोई भी द्वार नहीं खोल रही है। अगर ऐसा स्वभाव है तो मुझे उसे हटा देना चाहिए ताकि मेरा द्वार खोले। ये छुटकारा है। कोई आदत है, कोई ऐसा विचार है जिसकी वजह से बार बार पवित्र आत्मा में हिंट देता रहता है हमारे दिमाग में कि शायद तुझे इस वजह से ये रास्ता बंद है। पर पवित्र आत्मा बात करता है हमारे विचारों में। हम जब सोते हुए होते, आधे जगह और आधे सोए होते, तब हम जब गहरी निद्रा में होते, तब वो बात करता है, वो देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन आमेन। सो उसी समय हमें नील डाउन होना आना चाहिए, हमें समर्पण करना आना चाहिए। परमेश्वर मैं नहीं चाहता कि मैं इस चीज में जीऊं, मैं इससे आजाद होना चाहता हूं। और वो असली डिलीवरेंस है। जब वो होता है तो फिर शारीरिक ऑटोमेटिकली होगा। यीशु ने किसी स्त्री से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए और वो चंगी हो गई। यीशु ने उस लकवे के मारे व्यक्ति को जिससे 4 जन उठाकर लेकर आए थे और छत को तोड़कर नीचे लेकर दिया और उसने कहा कि हे पुत्र विश्वास कर, धैर्य धर, क्योंकि तेरे पाप हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहले पाप को क्षमा, पापों से छुटकारा मिला और बाद में वो कहता है कि उन लोगों का विश्वास देखकर मैं तुझसे कहता हूं कि अपने स्थान से उठ और अपने बिस्तर और अपने चारपाई, अपने खाट को उठा और अपने घर को चला जा। आमेन हालेलुया हालेलुया। हमारे डिलीवरेंस के लिए कुछ चीजें कई बार हमारे स्वभाव ही रुकावट का कारण बनते हैं। तो डिलीवरेंस का मतलब क्या है पता है? आप जब उस स्वभाव से अलग हो जाएंगे तो चंगाई के लिए रास्ते खुल जाएंगे। आमेन। छुटकारे के लिए रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन 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 आमेन। आज भी हम आगे नहीं बढ़ पाए जिन रेफरेंस पे हमें जाना था। हालेलुया। क्योंकि इसे समझना बहुत आवश्यक है। विश्राम का मतलब क्या है? छुटकारे का मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम विश्राम में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बहुत सी बातों में चिंतित रहे। ऐसी बातें जो व्यर्थ है। मैंने मार्था के उदाहरण के द्वारा आपको बताया। मार्था मराठीमध्ये लिहिले मारते मारते तू पुष्कळ गोष्टीविषयी काळजी करतेस व दगदग करतेस। हालेलुया। बहुत सी बातों के विषय में तो चिंता करती है, बहुत सी। वो चिंता कर रही थी जब यहाँ पर चर्च के लिए इकट्ठे हुए, जब जाएंगे तो बोलेंगे कैसे मारता है, वो मारता के घर गए उसने पानी भी नहीं दिया। वो लोगों की बातों की जरूरत। मारता के घर गए उसने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं दी। मारता के घर गए उसने नाश्ता भी नहीं दिया। यही चीजें सोच रही थी। वो बोल रही थी अभी जब जाएंगे, क्योंकि वो उसे क्या लगा था यीशु तो वचन देके चला जाएगा, बाकी के गांव वालों की तो मुझे सुननी है। हालेलुया हालेलुया। मार्था के घर में गए तो पानी भी नहीं पूछा। तू पानी पीने के लिए आया था कि वचन सुनने के लिए? इसका मतलब ये नहीं कि चर्च में पानी नहीं प्रोवाइड किया जाए। हालेलुया। नहीं तो जो पानी लाने वाले हैं अगले संडे से पानी ही नहीं लाएंगे। आमेन। ऐसे नहीं है। आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? यस आमेन आमेन। आमेन। सो वो डिलीवरेंस होना बहुत आवश्यक है। आमेन। परमेश्वर छुड़ाने चाह रहा है, वो हदों को बढ़ाने चाह रहा है, वो बदलने चाह रहा है। आने वाला साल बदलाव का साल होगा। आमेन। बहुत चीजें बदलेंगे, बहुत चीजें शिफ्टिंग में आएंगे। परमेश्वर बहुत चीजों को हिलाएगा और बहुत चीजों को बदल देगा। आमेन हालेलुया। थोड़ी सी बात बताकर फिर हम लोग नेक्स्ट संडे के लिए इसे रद्द छोड़ेंगे। अगर हो सके परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है तो नेक्स्ट संडे इसी चीज के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। उसी का 29 पढ़ो। एक ब्लेसिंग्स के लिए मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह इनवाइट कर रहा है और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में क्या करोगे? विश्राम। जब तुम मेरा जुआ उठाओगे तुम अपने मन में क्या करोगे? विश्राम पाओगे। हालेलुया हालेलुया। वो कह रहा है कि मेरा जुआ, यीशु मसीह इन्विटेशन दे रहा है कि कोई आए। और देखिए ये नहीं कि यीशु मसीह के कंधे के ऊपर वो जुआ भारी हो गया।
नहीं, यीशु मसीह अपना बोझ खुद उठा सकता है। उसने उठाया, हमारा भी बोझ उठाया हमें छुटकारे के लिए, कि वो चाहता है कि हम विश्राम पाए, हम ब्लेस्ड हो, हम आशीषित हो। इसीलिए वो चाहता है, वो इनविटेशन दे रहा है कुछ लोगों को कि आकर मेरा छुआ ले। और वो मेरा जुबा कैसा है, वो तुझे दबाएगा नहीं, क्योंकि मेरा जुबा कैसे है, हल्का है, और मेरा बोझ सहज है, सहज है, हल्का। हालेलुया। आप कौन से बोझ ले सकते हैं यीशु मसीह के विषय में? यीशु मसीह का कौन सा जुबा आप अपने ऊपर ले सकते हैं? वो जो आत्माओं के उद्धार के लिए वो जुबा लेकर चला। हालेलुया, हालेलुया। वो जो छुटकारे के लिए, वो जो स्वभाव में परिवर्तित, वो जो पवित्र लोगों को बनाने के लिए उसने जुबा लिया है कि वो हालेलुया अपने परमेश्वर के सामने अपने दुल्हन को पवित्र करे। हमें गुरुवार के दिन हमने एक चीज को कहा था कि आप एक व्यक्ति का कलीसिया में बोझ ले और उसके लिए प्रार्थना करें, उसे बिना बताए। आपको यदि लगता है कि उसके जीवन में कुछ कमी है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, चाहे स्वभाव, चाहे चरित्र, चाहे फैमिली में, चाहे चंगाई के मामले में, चाहे फाइनेंस के मामले में, चाहे किसके भी मामले में। फास्टिंग कर सकते हैं हफ्ते में एक बार, और उसके लिए कंटिन्यू प्रेयर करें। और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा हूं इसलिए बदल रहा है। आपका गुप्त प्रार्थना आपके लिए एक बड़े प्रतिफल को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप एक दूसरे का बोझ ले। वचन में लिखा है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ। यही मसीह यीशु का बोझ है, आत्माओं का बोझ। मैं नहीं कहता कि आप जाकर पर्चियां बांटो और पूरा दिन उसमें व्यतीत करो अपने काम छोड़कर, नहीं। लेकिन आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप अपनी गवाही को उसे बताकर उसे मसीह की ओर ला सकते हैं, ताकि वह सत्य को जाने। हालेलुया। और वो एक आत्मा जब बचेगा तो स्वर्ग में आपके नाम से आनंद होगा कि इसकी वजह से ये आत्मा बचे। हमें पूरा स्वर्ग आपका नाम जानेगा और चर्चा होगी। फायर ऑफ जीसस मिनिस्ट्री में फलाने व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति को परमेश्वर की ओर, अपने पिता की ओर, उसके उद्धार की ओर लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। और तुरंत वहां पर रिवॉर्ड तय किया जाएगा देने वाला। हमें तुरंत आपके क्राउन में, आपके मुकुट में हीरा लगाया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि देखिए हर एक के लिए कॉलिंग नहीं है, लेकिन हर एक को मसीह का जुबा उठाने के लिए पास्टर होने की आवश्यकता नहीं है। आप मसीह की जुबे में भागीदार हो सकते हैं, उसके इन्विटेशन को पकड़ कर कि आप अपनी गवाही बताया कि मैंने यीशु के नाम से छुटकारा पाया है। देखिए, ये नहीं कि संख्यात्मक और बहुत सारी चीजों को बढ़ाकर हम कुछ करना चाहते, बस ये है कि आपके ऊपर आत्मा को बचने का बोझ होना। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जब आप स्वर्ग में जाए, आपने बचाई हुई आत्मा भले ही उंगली पर गिनने वाली हो, लेकिन यीशु मसीह कहेगा स्वागत है ये भले और विश्वास योग्य दास, क्योंकि तो थोड़े बातों में, कितने बातों में, कितने थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहा, इसीलिए मेरे बहुत से चीजों पर अधिकार है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस प्रकार से मसीह के जुए को शेयर कर सकते हैं अपने ऊपर, और इस प्रकार से आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। या फिर ये कहो, नाश होने वाली आत्मा जो नरक और जहन्नुम की ओर बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे शैतान उन्हें खींच रहा है, उनके पैर में जंजीरें डालकर, कई चीजें उनके ऊपर लगाकर आप उसकी छुटकारे का कारण बनेंगे। हालेलुया। भले ही यहाँ पर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाए, आदर नहीं दिया जाए, आपको उठाकर ऊंचा नहीं किया जाए, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, कलीसिया में भले ही आपको आदर नहीं किया जाए या नाम नहीं पुकारा जाए, इसकी वजह से आज ये व्यक्ति है नहीं, लेकिन स्वर्ग में ये किया जाता है करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने। आमेन। परमेश्वर के सामने, पुरानियों के सामने, वो जो स्वर्ग में जितने भी जन मौजूद है उनके सामने ये डिक्लेयर किया जाता है, फलाने व्यक्ति के द्वारा एक आत्मा बच गया। आमेन। इसलिए आओ हम आनंद करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस को मनाने वाले 25 को, हालेलुया, ये हमारे लिए जश्न का कारण है, ताकि लोग जाने की यीशु मसीह को उद्धार करता है। निश्चय रूप से हम जानते हैं कि 25 तारीख को यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये जानते हैं कि स्कॉलर्स के मुताबिक दिसंबर के बीच में जो यहूदी रब्बी है, वो जानते हैं कि दिसंबर के महीने में ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में पैदा हुआ। हालेलुया। हमारा प्रमोशन, हम उस क्रिसमस को प्रमोट नहीं कर रहे, हम यीशु मसीह की जुबे को शेयर कर रहे हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वो हमें बचाने के लिए आया है। स्वर्ग में इससे भी बड़ा जश्न तब होता है, क्रिसमस के दिन नहीं होता है मेरे ख्याल से, लेकिन जिस दिन एक व्यक्ति
बच जाता है और यीशु मसीह को ग्रहण करता है, अपने पापों से छुटकारा पाता है, स्वर्ग में जश्न शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का जुआ हल्का है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, कई जन है, मुझे याद है हमारे चर्च से कई बहनें हैं जो जब समय मिलता 2-3 घंटा के लिए परिचय लेकर जाती है, उन्हें सुसमाचार बताती है, लोगों के बीच में बस्तियों में। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा, उनके ऊपर ये कॉलिंग है। लेकिन आप जो अपने कामों में है, आप अपने कामों में टेस्टिमनी शेयर करने से न रुके। हालेलुया। आपको ये नहीं कि यीशु मसीह पर विश्वास कर, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि उसको जब परेशान आप देखते हैं, बोलते मैं भी ऐसी परेशानियों से जूझ रहा था, तो आप वो पूछेगा आपने क्या किया, मैंने यीशु को ग्रहण किया और मेरे जीवन में काम हुआ। हालेलुया। बहुत से लोगों की आदत होती है वो अपनी जो परमेश्वर ने उनके जीवन में भलाई किया है उसके अलावा उसी चीज को रखते जाते हैं, मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में वो कमी है। एक अविश्वासी व्यक्ति पूछ रहा है, वो बता रहे मेरे जीवन में ऐसा ऐसा है, बहुत दुख है। विश्वासी उससे बढ़कर बोलेगा, अरे मेरे जैसा दुख तेरे पास नहीं रहेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने किया उसका क्या, मेरे पास तेरे से बड़ा दुख है। तो बोला फिर मेरा छोटा ही काम है भाई, मैं नहीं आऊंगा। हालेलुया। थोड़ा जब तुम बोल रहे मेरे से बड़ा तेरे पास है तो मैं, हालेलुया। परमेश्वर की भलाई की चर्चा करो ताकि परमेश्वर भला करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए 5 मिनट के लिए अपने सामने खड़े हो जाए। परमेश्वर इस समय इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आप परमेश्वर के साथ बातें करें। प्रभु मैं इस जुए को लेना चाहता हूँ और आपको ज्यादा नहीं करना होता है। एक भेड़ जो भटकी हुई उसे लेकर आकर परमेश्वर के भेड़शाला में छोड़ना होता है। जब आप ये करने को तैयार होते हैं, आप मसीह के जुए के भागीदारी होते हैं, आप यीशु मसीह की सेवकाई में भागीदारी होते हैं, आप उसके प्रतिफल के भागीदारी होते हैं, आप उसके राज्य और अधिकार के भागीदारी होते हैं। क्योंकि अपने भले ही एक ये ऐसा ही जैसे आपने शेयर्स खरीद लिया, शेयर्स ले लिया, जितने आप शेयर्स करते हैं जितना मुनाफा कंपनी को होगा उतना ही मुनाफा आपको भी होगा। उसी प्रकार है जब आप यीशु मसीह के जुए को अपने ऊपर लेते हैं, कुछ हद तक एक आत्मा, 2 आत्मा, 3 आत्मा के विषय में। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि आज ही निश्चित करें, आप कलीसिया में एक व्यक्ति को चुने जिसको आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। उसे बताने की जरूरत नहीं कि हर दिन मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रही हूँ और परमेश्वर छुटकारा कर रहा है, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर, वो गुप्त प्रतिफल परमेश्वर देगा। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसको आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। हालेलुया। ठीक है, एक अलग फैमिली वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो एक अलग परिवार का व्यक्ति होना चाहिए, एक अलग परिवार, ताकि आप उस बोझ को ले, आप उसके छुटकारे का कारण करें तो उसका परमेश्वर आपके छुटकारे को लेकर आएगा आपके जीवन में। हालेलुया। तो 2 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाए, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से बातें करें। जो आपने सुना है उसके विषय में परमेश्वर से बांटे। हो सकता है जब आप परमेश्वर से बांट रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति आए और आपको छुए, वो परमेश्वर का आत्मा है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने दिल को रख रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आकर आपको छुए, वो यस आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद खुदा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे ऊपर ही मेरा बोझ भारी है तो मैं दूसरे का कैसे लूं। वचन में लिखा है एक दूसरे का बोझ उठाओ। आप पहली चीज नई आत्माओं के विषय में बोझ लेने के लिए तैयार रहेंगे। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़कर इवेंजलिज्म करें, नहीं। आप एक बिलीवर होते हुए इसे कर सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, आप जिस भी व्यक्ति को मिलते हैं, यदि आप उसकी भलाई चाहते हैं, आप उससे अपनी गवाही बांटेंगे। ये नहीं कि डायरेक्टली तू यीशु को ग्रहण नहीं करेगा तो नरक में जाएगा, ये नहीं। सुसमाचार ये नहीं, ठीक है। सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने जिसने मेरे जीवन में काम किया वो तेरे जीवन में काम कर तुझे बचा सकता है और तेरे पापों से छुड़ा सकता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको हद्दों को बढ़ाने जा रहा है और वो आपके जीवन में एक बड़े डिलीवरेंस को ला रहा है बहुत सारे क्षेत्रों में। फाइनेंस का क्षेत्र हो, आत्मिक क्षेत्र हो, स्पेशली मैं आत्मिक क्षेत्र में डिक्लेयर करता हूं
कि वो आपके आत्मिक स्तरों को बदल दे, Yes, amen. कि Hallelujah. वो आपके स्वभाव को बदल दे, Dosho dosho kora labase कि वो आपके आत्मिक लेवलों को बदल दे, Valari khara labase tere ne tere labase. कि वो आपको विश्राम में लेकर जाए अपने, Yes, amen. Thank कि you. वो आपको अपने विश्राम में लेकर जाए. Yes, Lord. थैंक यू जीसस. Thank you. हालेलुया. ऐसे लोग हाथ उठाए जो लास्ट संडे में थे और बीमार थे और दर्द में थे और वो चंगे नहीं हुए. वे लोग हाथ उठाए और विश्वास करें कि प्रभु आपको चंगा करेगा. Yes, Lord. Thank you. थैंक यू जीसस. लास्ट संडे डिलीवरेंस प्रेयर में वो थे, उन्होंने हाथ भी उठाया और प्रेयर को रिसीव किया. वो इस प्रेयर में थे और वो चंगे नहीं हुए. वो हाथ उठाए, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है. थैंक यू जीसस. वचन में लिखा है कि चंगा करने की सामर्थ्य वहां थी. जहां पर परमेश्वर का आत्मा का वातावरण होता है, चंगाइयां होती है, Yes, amen. Thank you. डिलीवरेंस आता है. Thank you. Hallelujah. आपने जाना है कि डिलीवरेंस क्या है, इसमें और भी हम गहराई में जाएंगे. हालेलुया. डिलीवरेंस क्या है, छुटकारा क्या है, जैसे हम समझते छुटकारा क्या है. मेरे हालेलुया 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 हालेलुया. फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक जादू टोना, हालेलुया, यीशु के नाम से मैं तुम्हारी सामर्थ को ब्रेक करता हूँ, बांध देता हूँ. शैतान का सताव और क्लेश को मैं बांध देता हूँ यीशु के नाम में. हालेलुया हालेलुया. आपके फाइनेंस में मैं छुटकारे को घोषित करता हूँ यीशु के नाम में. ओ आपके आत्मिक क्षेत्र में मैं छुटकारे को घोषित करता हूँ यीशु के नाम से. आपकी प्रार्थना का क्षेत्र, हालेलुया, आपकी आराधना का क्षेत्र, आपके सुसमाचार का क्षेत्र, हालेलुया, जो आप वर्शिप पर यहाँ पर आपके वर्शिप का क्षेत्र, जो सेवकाई कर रहे, जो भी कर रहे, मैं उस क्षेत्र में एक डिलीवरेंस को खोल देता हूँ यीशु के नाम में. हालेलुया. आपके शरीर में चंगाई आए यीशु के नाम में. यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं. पवित्र आत्मा आपको छूता है. Yes, amen. अपने Hallelujah. मन में एक क्षेत्रों को चुने जिस क्षेत्र में आपको डिलीवरेंस चाहिए और परमेश्वर के सामने इसे रखें. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर बहुत जल्द आप इस बात की गवाही देंगे कि मैंने इस क्षेत्र को छुटकारे के लिए परमेश्वर के सामने रखा था और परमेश्वर ने इसे छुटकारा दिया है. और ये चीज आप करते जाएंगे जो हालेलुया मत्ती 11:28 का जो वचन है, आप उसे प्रोक्लेम करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे कि परमेश्वर मैं उस विश्राम में प्रवेश करता हूँ, मैं उस विश्राम में आता हूँ, मुझे वो विश्राम चाहिए उस क्षेत्र में. अपने मन में इस चीज को डिसाइड करें. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. वचन में लिखा है कि वो तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा, वो तेरी मन की इच्छा पूरी करेगा. रेबे 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 शे रेबे रेबे रेशा. ये पीछे से शुरू हो चुका है. परमेश्वर का जो स्पर्श है, देखिए वो हो रहा है, वो छुटकारा कर रहा है. मुझे ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा का वातावरण यहाँ पर है, इसलिए आप अचानक से इसे होते हुए देखेंगे. परमेश्वर का एक लहर आपके ऊपर आते हुए आप पर्चियों की आवाज सुनेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप देखें. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. बहुत लोगों से शरीर में से कुछ जाता हुआ उन्हें महसूस हो रहा है इस समय. हालेलुया. एक गर्मी को महसूस करें. जहां पर आप तकलीफ में थे वहां पर एक हीट, एक गर्मी को महसूस करेंगे. शतो रामाला शांदालाबा रांदालारामा शेकेरेले रेबेले. The deliverance from the Lord. परमेश्वर की ओर से छुटकारा वो आपके जीवन पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उद्धार है. आप छुए जाए पवित्र आत्मा के द्वारा, Thank you, Jesus. आप डिलीवर किए जाए पवित्र आत्मा के Thank you, द्वारा. Holy Spirit. Thank you, Lord, in the name of शोबो रोखोबो शेखाबा रोखोबो शंतालाबा रोखोथाबा शंताबा रेखथाबा से बेरे बेरे में रिब्रोस्तो खोरोबो. हर एक वो जो ब्लेसिंग है आपकी, जो स्वर्ग से रिलीज हो चुकी है, लेकिन जिसे बांधा गया शैतान ने दूसरे स्वर्ग में, हम उस छुटकारे को करते इस समय में. दूसरे स्वर्ग में जो शैतान ने ब्लेसिंग से बांधी है, जो आपके आशीषों को बांधा है, आपकी बरकतों को बांधा है,
आपके वरदानों के लिए बांधा है, आपके हाथ को बढ़ने के वो बांधा है। हालेलुया। उस आत्मा को हम यीशु के नाम में उस दूसरे स्वर्ग में ब्रेक कर दे, उसकी सामर्थ को, और अपने आशीष को रिलीज कर दे यीशु के नाम में। रे ब्रोस्ता ब्राशा ब्रालाहा राब्रोस्ते खेले मेरे 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 पवित्र आत्मा जब छुए, बहुत से लोग अपने शरीर में सामर्थ को महसूस कर रहे हैं। यस, मैं परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, यस लॉर्ड, थैंक यू, छू रहा है। और आपकी गवाही आ रही है, जिस भी छुटकारे के लिए जिस भी क्षेत्र को आपने चुना है, आपको मालूम है जिस क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा श्रम कर रहे हैं, 10 घंटा मेहनत करने के बाद में 1 घंटे का प्रतिफल बोलेगा तो ये श्रम हो गया, ये बॉन्डेज है, इसमें छुटकारे की आवश्यकता है। 10 घंटा काम करने के बाद में 1 घंटे का प्रतिफल लेना बोलेगा तो ये आप विश्राम में नहीं है, ये आप छुटकारे में नहीं है, लेकिन यहाँ पर छुटकारे की आवश्यकता है। शेदे रे बे रे दे राधा राबा शोधो रोबो रोबो रे ब्रेस देख करे ले रे बे। उस प्रोफेसी को न भूले, परमेश्वर करेगा कि आपकी काम के जो घंटे वो कम कर देगा, लेकिन आपको उसमें बरकत और आशीष ज्यादा देगा। हालेलुया। उस प्रोफेसी को न भूले, उसे डिक्लेयर करें यीशु के नाम में। ओ राशाबा लाखामा शंथालाबा राठाबा सेके बेरे शेके बेरे रे राखालाबा शेको दोलोबो राठा बाबा बा शेबे रेखे ले बेरे बे वो रंथे रे ब्रस्तोबो शत्रालाबा से बेरे बे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिन्हें वो मीटिंग हो रही है उनकी सहायता करें, उन्हें वॉशरूम लेके जाए कोई। हालेलुया शल्दानामा शथोराबा रखतालाबा रोंथो रब्रस्तो रोबो रिब्रोस्ता क्रेब्रे शकरे ले रे बे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिन्हें भी वो मीटिंग हो रही है उल्टी जैसे लग रहा है, उल्टी हो रही है, वो बाहर निकला है, वॉशरूम तक पहुंचे, परमेश्वर के आत्मा आपके साथ, कोई जाए उनके साथ में, जिन्हें भी लग रहा है ऐसे वो बाहर निकले और वो जाए और उनके साथ लीडर्स में से अगो में से कोई जाए। थैंक यू जीसस। रे दे ले ब्रोस्ता क्राबा शप्रा ब्रास्तेंद्रे ले रे बेरे 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 रोदो लोबो शेके रे बेरे बेरे बे। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आए इस समय यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हर एक क्षेत्र जो आपने चुना है, परमेश्वर के सामने रखा है, उस क्षेत्र में छुटकारा उतर आए यीशु के नाम से। हालेलुया। I declare the deliverance in the name of Jesus as a servant of Lord. Hallelujah. I declare for your life in the name of Jesus. Totally deliverance in your life in the name of Jesus Christ. Hallelujah. और जिसके लिए मैंने वर्षिप में प्रोफेसी की थी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसने बोला था, वो व्यक्ति सचमुच परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार उनके विषय में याद दिला रहा है। हालेलुया। वो अपने आत्मिकता के विषय में चिंतित है और परमेश्वर के सामने विषय रखे हुए हैं। परमेश्वर ने कहा है वो देगा। Yes, amen. Thank you, Jesus. वो करने वाला है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rosho rosho kora la base tere nen tera bashe tere. और इसी समय समय से प्रार्थना करना आरंभ करें। आने वाला साल आपके लिए बदलाव का साल होगा, एक बड़े बदलाव का साल होगा। आपके हर एक क्षेत्र में वो बदलाव को लेकर आएगा यीशु के नाम में। आने वाला साल आपके लिए एक बदलाव का साल होगा यीशु के नाम में। मैं प्रॉफिटिकली डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। थैंक यू जीसस। इस समय अपने उत्तम बीज को भेंट को अपने हाथ में ले, जो आप लेकर आएंगे परमेश्वर के सामने। वो वचन में लिखा है, जब भी तू परमेश्वर के सामने जाना, छुछे हाथ न जाना। और हमने लास्ट टाइम सीखा है, जब हम ऑफरिंग या टाइप को देते, हम ये नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर को घूस देना या परमेश्वर के एक रूल्स के मुताबिक नहीं कर रहे, लेकिन हम रिस्पेक्ट कर रहे। परमेश्वर को धन्यवादी हृदय हमारा कि उसने हमारी भलाई की, इसीलिए हम उसे भेंट दे रहे। और आने वाले समय में भी वो हमारे साथ भलाई करेगा। इस विश्वास को दिखाते हुए हम इस सीड को दे रहे, या इस बीज को दे रहे, इस ऑफरिंग को दे रहे। हालेलुया हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो ऑफरिंग बैग आगे लिया जाए। जिन्होंने बीज को अपने हाथों में लिया है वो हाथ खड़ा करे अपना, जिस हाथ में आपका बीज है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, इनके बीज को मैं ब्लेस करता हूं खुदा। वचन में लिखा है अच्छी भूमि में गिरा हुआ बीज 30, 60 और 100 गुना लेकर आएगा। मैं यीशु के पवित्र नाम में खुदा इनके बीजों को 100 गुना फलने के लिए कहता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो वो बीज अपने हाथ में लिए हुए हैं, जो हाथ उठाए हुए हैं, हम प्रार्थना कर रहे राजा, इस बीज को बोने के बाद में एक फाइनेंशियल एक डिलीवरेंस उनके हालेलुया जीवन में उतर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जब गीत चल रहा है आप अपने बीजों को